हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, मैं थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमारे किडनी के लेक्चर पे बहुत ही अच्छा अपना रिस्पांस दिया, जिस पे हमने काफ़ी अच्छा व्यूज़ गेन किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाली लेक्चर को और ये जो नेफ्रॉन की लेक्चर है उसको भी बहुत सारा प्यार देंगे। इसके अलावा जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर अवेलेबल हैं तो उस पर भी आप अच्छे से अपना प्यार देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा ही अपना प्यार हमेशा हम पे बरकरार रखेंगे, नर्सिंग सॉल्यूशन पे बरकरार रखेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि नेफ्रॉन पे है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग किडनी को डिस्कस किए थे। तो किडनी का ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। जैसे कि दोस्तों हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल होता है न्यूरॉन्स। उसी तरह लीवर का होता है हिपैटिक सेल। तो उसी तरह दोस्तों जो हमारा किडनी होता है उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नेफ्रॉन। दोस्तों, हमें इतना पता है कि नेफ्रॉन किडनी क्या करता है। किडनी फिल्ट्रेट करता है ब्लड को और एलिमिनेशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। बॉडी में जो हमारे सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट होते हैं उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसका भी ये लेवल को बनाए रखता है। साथ ही साथ ये पीएच मेंटेन भी करता है, जैसे कि हमारे लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ से ये हमारे पीएच को, हमारे बॉडी बैलेंस को, जो कि हमारा नॉर्मल पीएच होता है 7.4, इसको बनाए रखता है। दोस्तों, हमारा किडनी एक वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारे नॉर्मल होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों, जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होता है दोस्तों, वो ईच किडनी मतलब एक किडनी में 1 से 2 मिलियन, मतलब 1 to 2 मिलियन एक किडनी में। और दोस्तों, अगर दोनों किडनी की बात की जाए तो 2 to 4 मिलियन ये प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है एक किडनी में दोस्तों। और 2 किडनी की बात हो तो 2 से 4 मिलियन ये प्रेजेंट होती है दोनों किडनी में। जो नेफ्रॉन की लेंथ होती है दोस्तों, वो तो एक क्वाइल फॉर्म में होता है। जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वाइल फॉर्म में होता है, ऐसे 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 ऐसे। रुकिए, मैं ये ले लेता हूँ। देखिए, जैसे कि ये ऐसे ऐसे क्वाइल फॉर्म में ऐसे ऐसे जा रहा है दोस्तों। तो जो अगर मैं इसे स्ट्रेट कर दूँ तो जो इसका लेंथ होगा 10 to 55 मिलीमीटर होता है दोस्तों। इसका मतलब लेंथ होता है इसका। अगर मैं इस नेफ्रॉन को जो ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, अगर उसको मैं स्ट्रेट कर दूँ, ऐसे सीधा कर दूँ, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 10 to 55 मिलीमीटर दोस्तों। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम एक एक पार्ट के बारे में, नेफ्रॉन के एक एक पार्ट के बारे में, कि नेफ्रॉन में कैसे ब्लड फिल्टर होता है, कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होता है, कैसे ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, फिर हमारे रीनल पेल्विस में जाता है, उसके बाद ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है यूरेथ्रा के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको डिस्कशन करते हैं कि हमारे नेफ्रॉन में ब्लड कैसे आता है। तो दोस्तों, ब्लड आता है रीनल। अगर मैं किडनी के इतने पोर्शन को जूम करूं और उसमें से एक नेफ्रॉन को देखना चाहूं तो वो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम एक नेफ्रॉन को देखते हैं तो उसमें ब्लड सप्लाई आती है, तभी तो वो फिल्ट्रेट करता है। अगर ब्लड ही सप्लाई नहीं आएगी दोस्तों, अगर ये ब्लड सप्लाई नहीं आएगी दोस्तों, तो वो फिल्ट्रेट किस चीज़ को करेगा? इसी ब्लड ही में तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है। इस ब्लड के अंदर क्या है दोस्तों? वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हमारा किडनी क्या करेगा? इस चीज़ को एक्सक्रीट करेगा हमारे बॉडी से। किसके थ्रू? ब्लड फिल्टर के थ्रू। तो जो हमारा रीनल आर्टरी होता है वो फर्दर डिवाइड होते हुए 1-2 बार डिवाइड होता है, और उसके बाद वो बनाता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो हमारा नेफ्रॉन में सबसे पहला आर्टरी इंटर करता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। जब एफरेंट आर्ट्रियोल का बहुत सारा यहाँ बंच, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, ये जो यहाँ पे बनाता है एक बंच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमुलस या ग्लोमुरुलाई। ठीक है दोस्तों, ग्लोमुरुलाई बोलते हैं, जो कि एक टीनी बहुत सारे ब्लड वेसल्स का एक बंच होता है, गुच्छा होता है, जिसके द्वारा ये जो बोमन कैप्सूल है, देखिए एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि ये आपका कप है, ठीक है, और उस कप के अंदर ये बहुत सारे हमारे वेजिटेबल्स लाइक ऐसे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि हम कैसे बताएं कि हाँ, आपकी मैगी दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि ये कप है और उसके अंदर ये बहुत सारा आपके मैगी हैं, आपके मैगी आपने बनाई है, और उस कप के अंदर ये मैगी एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर में, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे एक कट्टे हैं। ये दोस्तों इतने थिन होते हैं, जो इसकी
परमिलिटी होती है, जो इसकी थिकनेस होती है वो इतनी थिन होती है कि इससे यहाँ से ये ब्लड अच्छी तरह से फिल्ट्रेट हो जाती है। बट इसमें जो एसेंशियल हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, सिर्फ बहुत जिसका डायमीटर कम होता है दोस्तों, जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो वो फिल्ट्रेट होती है और ये फिर जाती है हमारे ट्यूब्स में। तो सबसे पहला इसका पार्ट आता है दोस्तों एफरेंट आर्ट्रियोल, जिससे ब्लड हमारे नेफ्रॉन में आती है, जो कि एक टीनी लाइक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई कहते हैं। उसके बाद जिस चीज़ में ये इकट्ठा रहती है, जो एक शेक रहता है, जो चीज़ इसको पकड़े रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है, या बोमन कैप्सूल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दोस्तों, बोमन कैप्सूल भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जब पहली बार यहाँ से इसका जो प्रेशर आता है फिल्ट्रेशन का, वो होता है 10 से 35 mm ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो 10 से 35 मिलीमीटर ऑफ Hg में इसका प्रेशर आता है। अगर ये प्रेशर अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ दोस्तों, तो हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें ब्लड फिल्ट्रेशन की मतलब ओलियूरिया या पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, या एनेयूरिया मिलेगी दोस्तों, जिसमें हमारा अच्छी तरह से ब्लड फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जब हमारा ये ब्लड इसमें फिल्ट्रेट होता है और जो भी इसमें हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं वो हमारे ट्यूब्स में, तो सबसे पहले अगर ये ट्यूब्स आता है तो वो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग वाला हम लोग हिस्से को कहते हैं प्रॉक्सिमेटेड कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है दोस्तों पास, और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है कि ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब्यूल्स का मतलब तो आपको पता है दोस्तों पाइप। तो सबसे बगल में जो सबसे प्रॉक्सिमल मतलब सबसे बगल में जो क्वाइल लाइक ट्यूब होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारी ये वाली हिस्से होती है जो स्टार्टिंग की पोर्शन होती है हमारे जस्ट ग्लोमेरुलस कैप्सूल के आगे पोर्शन ये होती है दोस्तों। उसके बाद जब हमारा यहाँ से रीऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चालू होती है दोस्तों, और ये जितना भी रीऑब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये जो आपको जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये जो ग्लोमेरुलस बनाई, उसके बाद ये फर्दर हमारी जो नेफ्रॉन होती है उसके ट्यूब्स में ये एक दूसरे से ऐसे क्वाइल लाइक फॉर्म में एक दूसरे से बंधी होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए ना कि किसी पेड़ पे किसी और पेड़ का ऐसे बंध जाना, तो उसी तरह ये हमारी एक पेड़ है, समझ लीजिए उस पेड़ पे कैसे किसी का दूसरे पेड़ का पौधा आ जाता है या किसी दूसरे पेड़ का जड़ आ जाता है, तो उसी तरह ये नेफ्रॉन को हमारी आर्टरीज कवर कर ही रहती हैं। और इसका ये काम होता है कि जो भी हमारी ये ट्यूब्यूल से सिक्रीशन होता है, हम आगे इसको अच्छे से एक डिफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, बस आप अभी नॉर्मल जानिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम एक डिफिनेशन के थ्रू सबको हम अच्छे से डिफिनेशन बाई डिफिनेशन देखेंगे। तो जब हमारा यहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो उसके बाद रीऑब्जॉर्प्शन से जो ब्लड और जो भी इसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो इसी पेरिफेरल कैपिलरीज में इंटर होते हैं। और ये पेरिफेरल कैपिलरीज फर्दर डिवाइड किस में होती है, वेन्स में, और ये वेन रीनल वेन में जाके फिर हमारे पोर्टल सिस्टम से हमारे हार्ट के पास जाती है। ये तो आगे की बात है। तो ये हमारी वहाँ से हमारे रीनल वेन के पास ये चल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के बाद अगर हम आएंगे तो हमें मिलेगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक दोस्तों ये घुमावदार हिस्सा होता है, जिसमें ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है दोस्तों। इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं और इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसे डिसेंडिंग क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, और असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों, तो इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद फर्दर यहाँ भी रीऑब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स का, वो हम फर्दर नीचे पढ़ेंगे, तो यहाँ भी होता है। पहले अब मैं आपको सारे जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स में पार्ट्स होते हैं उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उसके बाद जब यहाँ से ये फिर जाएगा तो फिर आता है हमारा DCT दोस्तों। DCT मतलब कि डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। डिजिटल मतलब होता है दूर दोस्तों, जैसे ये प्रॉक्सिमल मतलब पास, तो वैसे ही डिजिटल मतलब दूर, और कन्वर्टेड का मतलब कि क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब्यूल्स का मतलब पाइप, ऐसा पाइप जो दूर है क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर में दोस्तों। तो उसके बाद DCT, और DCT के बाद आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट देखिए, जैसे यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके रीनल पेपलाई बनाते हैं दोस्तों, जो कि हमने किडनी वाले वीडियो में डिस्कस किया था। रीनल पेपलाई बनाते हैं दोस्तों, और ये रीनल पेपलाई कहाँ फर्दर जाती है, रीनल पेल्विस में। जो रीनल पेल्विस एरिया होती है किडनी की, वहाँ जाती है, और वहाँ से फिर ये हमारे ब्लैडर में जाती है दोस्तों, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। और जो दोस्तों ये वाला इतना हिस्सा है देखिए, जिसमें हमारा PCT जिसमें हमारा बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलाई, PCT और
ये DCT आता है वो हमारे किस चीज़ में आता है, वो आता है कॉर्टेक्स रीजन में। जो हमारा किडनी डिवाइडेड होता है ना, किडनी 2 फेज में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में, जो हमने किडनी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो किडनी ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें इतना चीज़ आएगा। रुकिए मैं आपको एक रेड मार्कर से फिर से दिखा रहा हूँ आपको। जो इतना हिस्सा है ये वाला, ये पूरा पोर्शन ये आएगा आपके कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में दोस्तों। और जो इतना हिस्सा है नेफ्रॉन का ये आपका आएगा मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन में दोस्तों। तो वैसे हमने सारे इस पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो फिर फर्दर हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बोमन कैप्सूल क्या होता है दोस्तों। तो बोमन कैप्सूल हमारे ग्लोमेरुलस जो कैपिलाई होती हैं, लूप मतलब कॉइल लाइक, जो ये टीनी हमारी कैपिलरीज होती हैं उसको पकड़े हुए रहता है। एक सेक लाइक मतलब कि एक समझिए कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जितने भी हमारे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं वो वहाँ पे स्टोर रहती हैं, जो कि पहला जो ब्लड हमारा फिल्टर होता है तो वहीं पे फिल्टर होता है। उसके बाद हमारा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है, वो चलता है हमारी ये जो इतने सारे ट्यूब्स हैं, जो इतने सारे ट्यूब्स हैं इसमें चलता है दोस्तों। ये जो ट्यूब्स हैं ना दोस्तों, इस सब में चलता है रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लेकिन सबसे पहले अगर हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो वो होता है यहाँ पे बोमन कैप्सूल में, और जिसका प्रेशर रहता है 10 to 35 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब दोस्तों हम देखते हैं ग्लोमेरुलस, ये टीनी नेटवर्क्स होता है कैपिलरीज का, जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। जब हमारे ब्लड किडनी में आती है और जब ये बोमन कैप्सूल के पास आती है तो जो ये टीनी कैपिलरीज का जो गुच्छा बना रहता है, जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में गुच्छा बना रहता है, तो उसका जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से जितने भी ये वाटर होते हैं, जितने भी मतलब जो जिसका डायमीटर कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, वो वहाँ से निकल जाते हैं। सम प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी होते हैं, वो वहाँ से छन जाते हैं, यानी कि हमारे ट्यूब्यूल्स के आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर ये रीअब्जॉर्प्शन होकर हमारे फिर से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है दोस्तों। फिर ग्लोमेरुलाई का फंक्शन होता है एनेसियल प्लाज्मा प्रोटीन को, ये जो होता है दोस्तों, ये हमारे स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, एनेंशियल प्लाज्मा प्रोटीन, उसको ये रिटेन नहीं करता, उनको फर्दर ये ब्लड में ही भेज देता है, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसको ये फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है दोस्तों। अब आइए प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों 65% फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होता है। उसमें क्या फिल्ट्रेट होता है दोस्तों, तो अमाइनो एसिड, जो हमारे सबसे छोटी प्रोटीन की इकाई होती है। मतलब अगर प्रोटीन टूटेगा दोस्तों तो सबसे अगर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगा तो वो बनेगा अमाइनो एसिड। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होगा, और कुछ लोअर वेट मॉलिक्यूलर्स और प्रोटीन साथ ही साथ वो फिल्ट्रेट होते हैं, जिनका रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा। लूप ऑफ हेनले का फंक्शन होता है दोस्तों वाटर को, मेनली वाटर को और सोडियम क्लोराइड को, ये हमारे यूरिन से जो भी हमारे फिल्ट्रेट होते हैं वहाँ से रीअब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से रिकवर करते हैं दोस्तों ये सब चीज़ को। अब डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स दोस्तों, ये कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से। ये आखिरी पार्ट होता है जहाँ पे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और वो चल जाता है पेपिलाई से, और पेपिलाई के बाद रीनल पेल्विस में, उसके बाद ये ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ से मेनली होता है साल्ट, वाटर रीअब्जॉर्ब्स होता है, और एसिड बैलेंस, जो हमारा एसिड बैलेंस होता है, जैसे कि पीएच मेंटेन होता है, वो हमारा डीसीटी से होता है दोस्तों। डीसीटी ही पीएच को मेंटेन करता है, क्योंकि ये एसिड बैलेंस को मेंटेन करे रखता है दोस्तों। और जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि है कलेक्टिंग डक्ट, वो क्या करता है कि जितने भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ रहता है पूरे ट्यूब्स में, जैसे कि आइए आपको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ये जितने भी यूरिन यहाँ से फॉर्मेशन हुए रहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद तो वो हमारे कहाँ आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं ये जो प्रोसेस है ब्लड फिल्ट्रेशन का, वो कितने स्टेप में होती है दोस्तों। तो देखिए मेनली 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले ग्लोमेरुलाई में, पहला अगर ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो वो होता है ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, बंच होते हैं कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे पहला फिल्ट्रेशन होता है ब्लड स्ट्रीम का, और उसके बाद सब सब्सटेंस का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और सम सब्सटेंस को रीनल ट्यूब्यूल्स में, जो ट्यूब्यूल्स हैं जो ऐसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी में
चले जाते हैं, फर्दर ये डिवाइड होते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। फिर जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है, मतलब जो ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी में, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, उसके बाद ये जो पीसीटी डीसीटी है, तो वहाँ से फिर ये रीऑब्जॉर्प्शन होता है, रीऑब्जॉर्प्शन होता है किस चीज़ का, वाटर का, न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का, सम सोडियम पोटासियम का, वहाँ से रीऑब्जॉर्ब्स होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो, और ये रीऑब्जॉर्प्शन कहाँ जाता है, पेरियल ट्यूब्यूल्स में। जो पेरियल ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ पे आपको दिखाएं, जो यहाँ पेरियल कैपिलरीज होता है, पेरियल ट्यूब्यूल कैपिलरीज नेटवर्क होता है, वहाँ पे ये सारा जितना भी हमारा वाटर का रीऑब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का रीऑब्जॉर्प्शन होता है, वो चल जाता है पेरियल ट्यूब्यूलर कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क्स में चला जाता है दोस्तों। अब उसके बाद ट्यूब्यूल से कुछ सिक्रेशन भी होता है। तो दोस्तों, तो कभी कभी हमारे जो, कभी कभी नहीं, मेनली हमेशा जो भी हमारे जो ट्यूब्स में हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं, जो मैंने बार बार आपको इस पर जोर डाल रहा हूँ कि आप समझे इस चीज़ को। तो जो हमारे ये ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें अनवेस्टेड, मतलब कि जो नहीं चाहते हैं, जो सब्सटेंस की नीडेड नहीं है, वो भी प्रेजेंट हो जाता है, या वो हमारे पेरियल ट्यूब्यूल्स कैपिलरीज में चल जाता है। तो फर्दर उसको ये हमारा जो ट्यूब्यूल्स है, जो हमारा पेरिफेरियल ट्यूब्यूल्स है, जो हमारे जैसे पेड़ की तरह उलझा रहता है हमारे नेफ्रॉन से, तो वो फिर से उसको रिमूव करता है लूप ऑफ हेनले में और कलेक्टिंग डक्ट में, जिसकी वजह से ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कहाँ चल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी दोस्तों आज की लेक्चर। एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं, एक बार आप फिर से एक डायग्राम के थ्रू आप समझिए कि सबसे पहले हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल आता है। एफरेंट आर्ट्रियोल एक बंच बनाता है, बहुत सारे कैपिलरीज का बंच बनाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं या ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। और जो जिस चीज़ में ये बनाता है उस चीज़ को बोमन कैप्सूल बोलते हैं दोस्तों। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस चीज़ में ये जितने भी वेसिकल्स होते हैं, टीनी टेनी जो भी ये होते हैं, वो उसके अंदर स्टोर रहते हैं दोस्तों। और जब भी हम नेफ्रॉन का पहला पार्ट देखेंगे तो वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। सबसे फर्स्ट हिस्सा जो होता है नेफ्रॉन का, वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है। उसके बाद ये फर्दर जाता है लूप ऑफ हेनले में, फिर आता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये पेड़ के जैसा, मतलब जड़ के जैसा हमारे नेफ्रॉन से लिपटी हुई होती है, जिसे हम पेरियल ट्यूब्यूलर कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क कहते हैं, जहाँ से रीऑब्जॉर्प्शन हमारे फिर से वेस्ट प्रोडक्ट का हो जाता है, और उसके बाद ये हमारे किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो इस पर अपना बहुत सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा नर्सिंग सॉल्यूशन पे अपना प्यार बनाए रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।